ये अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है? 32 आपका वेस्ट का अराउंड जो सर्कमफरेंस है उसका साइज, द बैंड साइज, द बैंड साइज। गॉट इट। एंड जो ABC है वो आपका कप साइज है। एक तो इंडिया में साइजेस स्टार्ट ही होती है 32 नंबर से, बट ऐसे भी लोग हैं जिनकी बैंड साइज 28 है। क्या लैक्टेटिंग मदर्स का ब्रेस्ट साइज परमानेंटली बदल जाता है? वाइल फीडिंग इट इंक्रीजेस, वो बढ़ता है, एंड जब उनका फीडिंग बंद होता है वो श्रिंक हो जाता है, बट तब थोड़ा सा सैगीनेस आ जाता है। जो डैमेज क्रिएट हो जाता है उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। लॉट ऑफ पीपल आर ब्रांड कॉन्शियस दैट आई एम वेयरिंग it. I don't wear any other bras, whether it's right or wrong. Every man who has either a wife or a girlfriend, क्या जानना चाहिए आदमी को? Guys and girls, mostly guys, आपने हमेशा ब्रा खोली होगी, लड़कियों ने हमेशा ब्रा पे अगेन। दुनिया में वो खुश नसीब है जो सब कुछ ऑफ जाएगा। बोलने वाला था दुनिया में खुश नसीब है जो ब्रा खोलता है। It's not gonna work. It's too much. It's too much. I can't bro. कैसे बोलूं मैं ये इंट्रो? यही डाल दियो कि इंट्रो नहीं कर पा रहा रिकॉर्ड। भाई मैं ऐसे ही घूम रहा था तो मैंने सोचा कि ये एक पॉडकास्ट बना जाए ब्रा पे। ऐसे ख्याल आ गया, पता नहीं, क्योंकि when you're opening the bra you are focusing on opening the bra, you don't realize कि भाई there is like a full market to it, और औरतों को कितनी दिक्कतें होती हैं। But I had a very nice lady on, her name is Jayashree Gupta, she runs Kazaron India and she's a custom bra fitting expert। उनको बुलाया मैंने, मेरी तारीफ करना, मैंने सीधे मुंह बात करी पूरे उसके अंदर as I explored the world of bras। कितने प्रकार की ब्रास होती हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को कौन सी लॉन्जरी गिफ्ट करें, एंड द जेन्युइन स्ट्रगल्स दैट सम वुमेन फेस, बिकॉज इंडिया के अंदर साइजेस में बहुत डिस्पैरिटी है एंड इट्स अ क्वाइट क्राइसिस जहां पे औरतें कॉन्स्टेंटली अनकंफर्टेबल रहती हैं। आई टोल्ड जयश्री, आई सेड लुक आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मैं एज एन आदमी देखना चाहता हूँ व्हाट इज द वर्ल्ड ऑफ ब्रास। शी अग्रीड, शी केम ऑन एंड द पॉडकास्ट लंबा है, आपने ऐसा देखा ही नहीं होगा पॉडकास्ट। हम जो ऐसा हमें नहीं करना है कि भाई चलो मैं औरों की बुराई नहीं करता, हमें अपना अलग करना है। मेरे को मेरे घर वाले कहते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, तू अपने डेढ़ चावल अलग पकाता है। तो दोस्त कास्ट के हमेशा जो डेढ़ चावल आपको अलग पकते हुए दिखेंगे, और ऐसे पॉडकास्ट्स उसकी एक क्या बोलते हैं मिसाल है। तो मिसल पाव खाइए और अपनी गर्लफ्रेंड को मिसाल दीजिए कि मैंने ब्राज के बारे में जाना है, मैं लेके आ रहा हूं तेरे लिए एक ब्रा। द एपिसोड विद जयश्री गुप्ता, bra expert from Kazaron India, begins in 3, 2, 1. Yeah, so for everyone who's watching, I thought we should not have just a conversation. We should actually do some show and tell, because is products ke andar hain, so I figured why not. Oh wow, you have tons of stuff. Yeah. That is incredible. Wonderful. So this is this small can you show it to the camera right here? Yeah, I will. So this is what we call as extension. ठीक है. Which when you attach to your bra, it increases the size. That's what it is. I always wondered ये क्या होता है. ये extension होता है. Yes, absolutely. अच्छा. So it's when you are trying to unhook a bra, it's the thing that's in the back, right? Yes. And then you can extend it. Usually there's a 1 or 2. Yeah. Okay, so this basically allows कि आपको थोड़ा relax हो जाए, but यही size होता है इसका. Yes. एंड कभी कभी कोई और एक्स्ट्रा इलास्टिक के साथ आता है तो वो और स्ट्रेच हो जाता है। तो जितना तुम्हारी साइज को तुम्हें बढ़ाना है, ये लगाते जाओ, साइज बढ़ती जाएगी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि उनकी साइज मिल नहीं रही है। तो उन्हें ये 10 एक्सटेंशन भी कभी कभी लगाने पड़ते हैं टू जस्ट फिट अराउंड द सर्कमफरेंस। यस एब्सोल्युटली। एंड ये मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ, बट उसका रीजन बहुत अलग होता है, ना कि इनकरेक्ट साइज में फिट होने के लिए हम ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक औरत पूरे साइकिल में बहुत सारे चेंजेस के साथ जाती है। जब तुम टीनेज होते हो और फिर तुम ग्रो करते हो, तुम्हारी शादी होती है, एंड फिर तुम प्रेग्नेंट होते हो, सो हमारे बहुत सारे फेजेस है, और उस हिसाब से हमारी बॉडी भी बहुत सारी चेंजेस लाती है। एंड 40+ के बाद जब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जब हमारे बॉडी में वेट फ्लक्चुएशंस बहुत स्पीड पे होता है, कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है। यस, एंड ड्यूरिंग योर पीरियड्स
तुम्हारा वाटर रिटेंशन हाई होता है तब तुम्हारी बॉडी थोड़ी और इंचेस में बढ़ जाती है एंड देन वंस यू पास द फेज यू बिकम लिटिल नॉर्मल. So this particular thing really helps because when you are bloated and you are feeling little heavier, तब हमको लग रहा है कि जो मेरी राइट साइज है सडनली मुझे टाइट फील होने लगती है. तो ये थोड़ा सा ब्रीदर जैसा काम करता है, बट साइज चेंज के लिए नहीं यूज करनी चाहिए बिकॉज इसका भी एक काम है जो वो थोड़ा सा आपको कंफर्ट दे देता है. तो क्या लैक्टेटिंग मदर्स का ब्रेस्ट साइज परमानेंटली बदल जाता है? यस, परमानेंटली बदल जाता है क्योंकि वाइल फीडिंग इट इंक्रीजेस, वो बढ़ता है एंड जब उनका फीडिंग बंद होता है वो श्रिंक हो जाता है, बट तब थोड़ा सा सैगीनेस आ जाता है. सो यू हैव टू सपोर्ट द बस्ट थ्रू आउट द जर्नी. ऐसा नहीं है कि ब्रा कुछ मिरेकल कर देगा. जो डैमेज क्रिएट हो जाता है उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता until and unless you go under the knife. तब तक you just support them well. बट आपने सालों साल रॉन्ग ब्रा पहनी है और ग्रेविटी जब उसको पुल करती है, आपके बस जो पूरे कूपर लिगामेंट से बने हुए होते हैं वो कूपर लिगामेंट स्लोली स्ट्रेच होता रहता है. और अगर आप बहुत ही एक्टिव इंसान हो तो बहुत बाउंस होगा, उससे भी लिगामेंट्स डैमेज होते हैं जो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकते. So basically no matter what you do the bust will gradually sag, there is no other way, no other way. और ये तो फिर मैं समझता हूँ कि मीन एज अ मैन आई डोंट नो हाउ वुमेन गो थ्रू इट, कि फिर जब जो औरतें और एजेड आती होंगी उनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते होंगे, जब वो आपको आके बोलती होंगी कि यार आई डोंट लुक द सेम वे आई यूज्ड टू लुक. यस, बहुत होते हैं. हाउ डू यू डील विद दैट? जस्ट गिविंग देम अ राइट ब्रा, बिकॉज ब्रा पहनने से वो इमेज वापस से आ जाता है, वो पर्कीनेस वापस से आ जाता है. What about push-up bras? पुशअप ब्रास आर यूजुअली फॉर पीपल जिनके बस्ट बहुत ही लो है एंड दे वांट टू शो इट काइंड ऑफ सो दैट यू नो, और बहुत सैगी होते हैं. सो व्हेन यू सपोर्ट देम वेल इट गिव्स यू दैट पुशअप इफेक्ट. Okay. बट आई डोंट थिंक कि डी प्लस विमेन को पुशअप की जरूरत होती है, उनको एक बस राइट ब्रा की जरूरत होती है. Okay. सो डी से जो लोअर कप्स होते हैं they would end up wearing a push-up bra so that it gives a curve and gives a good shape so you look nice. Is there something smaller than an A cup as well? Double A. Double A. Okay. Okay. So that category comes when so एक वो story है जो अलग है क्योंकि उनका दुख अलग है because उनको बस्ट है ही नहीं. Right. Okay. So for them we suggested gel bras who has fillers already inside a bra and you can have a little bit shape in your body. So जिनके पास है उनको लगता है कि होना नहीं चाहिए और जिनके पास नहीं होता है उनको लगता है कि होना चाहिए. बट मैं ये कहती हूँ कि हमें हमारी नेचुरल बॉडी को जैसी है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए. उस हर एक चीज का सोल्यूशन है, हमें वो सोल्यूशन को ढूंढना चाहिए. What's this bra? The one that the pink bra that you've just This? Yeah, what is this? This is a t-shirt bra. Okay. Okay. So t-shirt bra You can just go up like this, yeah. yeah. What is a t-shirt bra? Like what's the The idea? t-shirt bra is basically a mold Okay. and it gives you a seamless look under any clothing. Okay. Okay. कोई भी कपड़े आप पहनो वो एक सीमलेस लुक देते हैं. जैसे कि अगर आप कुछ लेस पहन रहे हो या फैशन कलेक्शन पहन रहे हो तो वो थोड़ी सी लेस की डिजाइन या इम्प्रिंट्स कपड़ों पे दिखती है. I see. ओके. सो सम पीपल चूज नॉट टू शो, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे ये सब दिखे, वो बिल्कुल पसंद नहीं है. सो उनको ये ब्रा सजेस्ट की जाती है कि ये पहनोगे इट विल बी जस्ट लाइक योर बॉडी. Sure. And what's the technology here, if I could ask you that? टेक्नोलॉजी इज द क्राफ्ट. द कप्स, ये तो एक साइज है. सो जब मैं आपको बोलती हूँ कि मोर देन 20 साइजेस, Sure. सो आप इमेजिन करो कि इसके कप साइज की जो मोल्डिंग है उसका क्राफ्ट प्लस उसकी फैब्रिक प्लस उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड द कंफर्ट. So, you know, I have many friends who work in the क्या कहते हैं ये जो artisanal clothing होती है जिसके अंदर organic चीज़ों से आप बनाते हो. It says 55% polyamide, 32% polyester, 13% elastane. One could say that इतने processed कपड़ों के वो नहीं पहनने चाहिए, right?
So does it not have any adverse effects on the skin? No, absolutely not. Because when it gets manufactured, all the tests are already done and in place. And since this manufacturing happens in Europe and US, their rules are more stringent than what we have in India. And they are properly approved fabrics Sure. which they use. And Indian climate के हिसाब से, even if you wear a right fit bra with the mixed fabric, it's absolutely fine. So question, again, it says 30G. So this is, I'm assuming, way bigger than the double D as well? Yes, but your waistline is very small. So मैं वही बोल रही थी, एक तो इंडिया में साइजेस स्टार्ट ही होती है 32 नंबर से 32. मे बी एक आधा ब्रांड जो मैंने सुनी है जो 30 बैंड से स्टार्ट होती है. बट ऐसे भी लोग हैं जिनकी बैंड साइज 28 है और उनके कप्स DDEF Sure. से ज्यादा है. सो वो कैटेगरी को तो कोई भी नहीं टैप कर रहा है. उनकी तो बैंड साइज मिलती भी नहीं है. Band There- size क्या होता है? This. The circumference, This. that is the straps Okay. which rests on your shoulder, Okay. and the circumference जहाँ right. पे ये जो क्लिपिंग होती है ऐसे. हाँ. सो ये जो circumference है इसको पूरा बैंड Or बोलते like the हैं. entire thing from here Yeah, to here. Got So it. this is the maximum support comes from this. As good as 80%, and straps should take only 20%. Understood. And if you will go and see in Indian market, they do reverse. 80% उन लोग शोल्डर पे फिट आता है क्योंकि लोगों को लगता है कि जितना हम स्ट्रैप्स टाइट करते जाएंगे उतना हमें सपोर्ट मिलते जाएगा. बट तब तक हम यहाँ पे डैमेज क्रिएट कर रहे हैं. Sure. I mean, अगर आप सोच लो कि 32 बैंड वाला इंसान अगर 38 पहन रहा है तो यहाँ से तो जीरो सपोर्ट है. correct. खाली वो फैब्रिक आपके बस्ट को कवर कर रहा है और पूरा शोल्डर उसका वजन ले रहा है. It's like saying that हम जब स्कूल में सस्ता वाला बस्ता यूज करते हैं, हाँ. वो बस्ता बहुत भारी होता है, वो आगे पीछे हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं कि नाइकी रीबॉक के बस्ते आते हैं, the nice backpacks, right? That are very good here, right? But if you still stack it up, अगर आप उसको भर दो, this doesn't really help. Yeah. कुछ नहीं होता, आपको फिर भी एहसास हो रहा होता है कि कितने बच्चे सपोर्ट लगा लो, even with the rucksacks, जो बड़े वाले rucksacks Yeah. होते हैं, you still feel this in the shoulders. It is sort of like that, you're saying. इसलिए जब नेक्स्ट इन्वेंशन हुआ था एक बैंड कमर पे भी था बैक. Corset? नो बैग्स की जब बात कर रहे हो, हाँ. पर जब वो बैग का बकल लगाते थे तो तब हमको लगता था कि अब थोड़ा सा Correct. लाइटर हो गया. Correct. सेम विद द ब्रास. अगर बैंड में अगर राइट सपोर्ट नहीं हो, अगर वो लूज हो, अगर लूज हो जाएगी तो वो सपोर्ट छोड़ देगी और पूरा यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा. And so, just to use this as an example, ये मटेरियल है, ये क्या है? ये टाइट मटेरियल है. ये टाइट मटेरियल है बिकॉज उसके अंदर वायर्ड So this is the underwire. अंडरवायर. Okay. And what is the underwire supposed to do? सपोर्ट यू. Okay. support your bust and lifts you up because gravity के against अगर जाना है तो तुम्हें कोई firm object लगाना है वहां पर. बट वायर के साथ थोड़ी साइकोलॉजी इंडिया में थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज सब वायर पहन के बहुत फ्रस्ट्रेटेड है. क्योंकि मुझे जो भी क्लाइंट मिलता है पहले वो ब्रा देख के बोलता है वायर तो मैं पहनूंगी ही नहीं बिकॉज उनका पास्ट एक्सपीरियंस इतना बैड रहा है क्योंकि वो क्राफ्टिंग इंडिया में नहीं है. जो लिमिटेड क्राफ्टिंग की ब्रास जैसे मैं बोल रही हूँ कि 20 साइजेस में अगर वो 100 पीपल फिट हो रहे हैं तो डेफिनेटली अनकंफर्टेबल होने वाला है. और अगर वो एक्सपीरियंस ही अच्छा नहीं है तो उनको लग रहा है कि हमें ये पहननी नहीं है. एंड नॉन वायर्ड पहनेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करती है बट कवरेज दे देती है. Sure. राइट. बट राइट क्राफ्ट अंडर वायर्ड ब्रा विल नेवर हर्ट यू. It will support you and it proven that they even give you comfort. I myself have been wearing now since 20 years. I have completed 16 years in this journey now. December I'm completing 16 years and it's absolutely no problem. Let's, for everyone who's interested, let's list down all of women's bra sizes. So you said AA is when you start. Yeah. So ये क्या कहते हैं, ये अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है कि अगर 32A है तो 32 क्या है और A क्या है? 32 आपका वेस्ट का अराउंड जो सर्कमफरेंस है उसका साइज. The band size. The band size. Got it. And
जो ABC है वो आपका कप साइज है. हाँ सो जैसे आपके कप्स है वैसे वो इंक्रीज होते जाएगा. हाँ सो दैट 34, लाइक फॉर एग्जांपल हम 32 स्टार्ट करते हैं तो 32 ABCD, कुछ ब्रांड्स EF तक खत्म हो जाते हैं. उसके बाद तो रियल जर्नी स्टार्ट होती है. FFFGGG HHHJJK. सो क्या अब बात तक का इन्वेंशन के कप तक का हो चुका है. हाँ एंड मैन्युफैक्चरिंग वाले लगे हैं इस पे कि टू गेट इट मोर बेस्ट फॉर विमेन लाइक दिस, बिकॉज ये कैटेगरी की विमेन आर सफरिंग अ लॉट एंड दे थिंक दैट we should now opt for surgery. 100%. I don't think that's like an abnormality almost to have that much in this world, right? But not everybody can afford the surgery, right? But at least they can afford a good bra, which can support them and help them in their day-to-day life. Right. And then so if 32 is key, basically जैसे आदमी में होता है कि मेरा 40 चेस्ट का साइज है भाई, 45 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, जो भी होगा, इसी तरह से होता है औरतों का, राइट? हाँ. सो हम जब बैंड साइज हमें करनी होती है तो हम मेजर टेप से लेके अंडर बैंड मेजरमेंट करते हैं. सो अंडर योर बस्ट का जो सर्कमफरेंस है उसका मेजरमेंट लेते हैं. एंड ओवर बस्ट मतलब हम बस्ट लाइन से मेजरमेंट लेते हैं तो हम कप साइज गेज कर सकते हैं. I see. So you take it from under and then above and then you assess it. Yes. Okay. And then so how does that start? इंडिया में 32 से स्टार्ट होता है, वैसे कहाँ से स्टार्ट होता है? 28. 28. मतलब 2 बैंड साइज ऑलरेडी नहीं है. अगर 2 बैंड साइज नहीं है फिर आप उसकी कप की गिनती कर लो. Correct. कितनी ब्रास की साइज नहीं है. Sure. K तक you're assuming that goes away, right? Yes. So from 32, then what is the last one? 40? 46. 46. Yes. Yeah. And in some cases it's go beyond that as well. Okay. So, and that's when these extension comes on board. So that उनको लगता है कि कप्स में मुझे अच्छी फिटिंग आ रही है लेकिन मुझे बैंड में टाइट हो रहा है. तो उस टाइम पे वो एक्सटेंशन लगा लेते हैं. So that this must take like forever to put on and put off. No, absolutely not. No, I'm saying with the bigger ones, right? जिसमें बार बार एक्सटेंशन लगाना है, ये सब करना है, वो करना है. एक्सटेंशन तुम एक बार लगा दो वो वहीं रहता है. अच्छा, okay. So either you can, hand stitch it over there so it's there. It doesn't get lost after washing. Yeah. But not an issue. I've seen women get, sometimes ऐसा होता है like, women will wear their boyfriend's t-shirt, right? And not wear a bra and feel very happy indoors. Yes. Today I'm indoors, I don't have to wear a bra. Yeah, absolutely. There is this sense of freedom that they get. कि thank fucking God, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे, I'm here at home, I'm fine, like I don't have to go out. And you can see them really relaxing then, right? So this notion that what is the alternative to a bra? So you get these sleepwear bras where it just hold you in place, because not all women are comfortable in the house. Maybe if they are a very single family, it's okay. But if they are in a joint family or there is some member always around in the house and women are the most active person in the house. कोई आया दरवाजा खोलने चले गए, कोई ये आया दूध वाला आया, and they don't want to be braless, right? Correct. So they can definitely wear a non-wired sleepwear comfortable bra. At least it's not that they have to dance or do anything, but just be presentable and comfortable. I will tell you something about men's underwear, right? And then we'll see if the same observations apply to female underwear or female panties, right? आदमियों के underwear के simple है formula. There's roughly 3-4 kinds, ठीक है? There's the V shape. Yeah. ठीक है? उसके अंदर भी there is now basically ऐसा ergonomically design करते हैं कि उसके अंदर एक slightly different cut out section, sometimes extending out, right? For the penis and the testicles. Then there's the U-shaped underwear, right? Which is like a tiniest shorts, ठीक है? जो skin hugging shorts होते हैं. I forget a third one. Actually, 3 ही है. Boxers. And then boxer shorts. You know, my preferred ones, because किसी भी brand के आप अंडे में खरीद लो, some are too tight, and particularly the bands, जो band होता है ना वो आप देखते हो, इतना बड़े से बड़ा आदमी भी ना, जब वो नीचे झुकता है और साइड से उसके यहाँ पे बैंड का वो दिखता है, I'm like, क्या दर्द काट रहा है, क्या कष्ट काट रहा है. But still, boxers haven't become as popular because for some reason, पहनते हैं बंदे, right? Some people I know wear it, I really enjoy it. But सीन क्या है कि उनको लगता है कि नहीं, अंडरवेयर वही है, वी शेप, यू शेप.
हाँ और दुख में रहते, एंड द रिसर्च ऑन हाउ मेंस स्पर्म काउंट कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय वेयरिंग टाइट अंडरवेयर्स यस इज एवरीवेयर. उस सेम सेंस में इज द वुमेन्स अंडरवेयर मार्केट सैनिटाइज्ड? या इट इज पैंटीज का बहुत स्ट्रगल नहीं है बिकॉज बहुत वेरिएशन है, उसकी क्राफ्टिंग ब्रा जितनी डिफिकल्ट नहीं है. करेक्ट. ओके सो हर एक स्टाइल, हर एक बॉडी टाइप के लिए कुछ तो डिजाइन्ड है. ओके किसी का स्टमक ज्यादा है, दे वांटेड लिटिल फर्मर वंस, किसी को बिकिनी स्टाइल पहनना अच्छा लगता है, तो हर एक कैटेगरी, सो इट्स लाइक लिटिल कंफर्टेबल वंस एंड स्टिल न्यू इन्वेंशंस आर हैपनिंग एंड आई एम ग्लैड दैट दे आर डूइंग दैट इन टर्म्स ऑफ पैंटीज, बट अभी तक ब्रा को टैप नहीं किया गया है. कैन ब्रास कॉज ब्रेस्ट कैंसर? नो, इट्स अ मिथ. कैंसर एज सच इज अ लाइफस्टाइल डिजीज. ओके वो तुम्हारी लाइफस्टाइल से आता है, कोई प्रोडक्ट पहनने से नहीं आता है. एंड लॉट ऑफ रिसर्च हैज प्रूव दैट कि इट्स एब्सोल्युटली सेफ टू वेयर ब्रास. बट क्या होता है ना, जैसे कि मैंने बोला कि रॉन्ग ब्रा पहनने से इश्यूज थोड़े थोड़े होते हैं. अगर तुम रॉन्ग अंडरवायर्ड ब्रा पहन रहे हो फॉर अ लॉन्ग टाइम और वो एक जगह पे कंटिन्यूसली तुमको पोक कर रहा है एंड आप इम्यून हो गए हो वो पेन से भी, सो मे बी वहां पे कोई मार्क रह गया हो या सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटेड टू लिम्फ नोड्स. राइट. बट बिंदास पहनो और पहनना चाहिए. When it comes to, जैसे in the winters, women are sometimes very very afraid to go out, right? Because क्या होता है, their nipples perk up, right? And people can see through it. Like even in sweaters with the bras, people can see that your nipples are visible. That causes great embarrassment and shame sometimes, yeah, with no fault of their own. own. उस केस के अंदर what can women do? सी जहाँ विंटर्स होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बट इट इज नॉट अ विंटर प्रॉब्लम एज सच, बट इट इज व्हेन यू आर समटाइम इन एसी in a normal climate, but you are in air conditioned, some women's definitely face that. So in that case they have to either go for a molded bras, okay, because they know that they have this problem. तो एक बार molded bra ले सकते हैं, या तो वो nipple covers ले सकते हैं if the fabric is very light and thin and which is see through your bra and then the first layer of clothing that you're wearing. So you can always use nipple covers. Okay. And जो sports bras होती हैं, how are they different from regular bras? रेगुलर ब्रास पहनने से आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी के लिए सपोर्टिव ऑफ कंफर्ट है. बट स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसके लिए ब्रा को भी बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया जाना हो सकता है. So very tight? नॉट वेरी टाइट, दैट इज अगेन अ मिसकंसेप्शन. इंडिया में क्या हो रहा है ना, ऐसी कोई ब्रा बनी ही नहीं है जो स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग दो लेयर करते हैं ब्रास के. these brands नाइकी वाइकी के तो कितने बनाते हैं? सो मैं वही बोल रही हूँ कि नाइकी और रीबॉक और एडिडास है तो शू कंपनी ना. Sure. उनका फोर्टे इज शूज, राइट? एंड ब्रा इज फॉर विमेन. विमेन बॉडी को रिसर्च करके कुछ बनाना is a challenge. That's what I said कि A, B, C, D तक these brands are really very good because उनको problem नहीं है. But उसके बाद जो category होती है ना, even if they jump, your bust bounces. And the more it bounces, the ligament wear and tear होगा ही होगा. Correct. And while bouncing, ligaments तो tear होंगे, लेकिन आपको hurt भी उतना ही होता है. That only a women can understand कि मैं अगर जंप कर रही हूँ तो मुझे कितनी दिक्कत हो रही है. बट वो उसे करना है, वो कर रही है. और बहुत सारी औरतें हैं वो इंटेंसिटी से वर्कआउट नहीं कर पाती है बिकॉज ब्रा राइट नहीं है. करेक्ट. थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता है बिकॉज जिम इज अ कॉमन स्पेस वेयर इवन मेल एंड फीमेल बोथ आर यूजिंग दिस स्पेस. सो अगर उनको जंपिंग जैक्स करना है या हाई इंटेंसिटी कार्डियो करना है एंड वहां पे अगर वो बाउंसिंग होता है तो एक उन्हें एम्बैरेसमेंट भी फील होती है. और जब आप कोई इंटेंसिटी से आपको जो वर्कआउट करना है आप नहीं कर रहे हो तो आपके बॉडी में भी कोई असर नहीं हो रहा. इन टर्म्स ऑफ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेट लॉस, इफ यू आर लुकिंग फॉर टोनिंग योर बॉडी, यू आर लुकिंग फॉर बिल्डिंग अप मसल्स, नहीं हो रहा है.
So, इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो ये भी कर रही हूँ, मैं तो वो भी कर रही हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा है बिकॉज मैं शायद जंपिंग का इंटेंसिटी थोड़ा हाई होना था और मैं खाली थोड़ा थोड़ा हिल रही हूँ. Yeah, So it makes a difference. so beyond the muscle loss, there is also embarrassment. And bra, especially bra, sports bra cannot be medium, large, XL, क्योंकि ये इतनी 120 साइजेस को उसमें फिट करना, इट्स अ चैलेंज. चैलेंज क्या, पॉसिबल भी नहीं है. द बस्ट हैज टू बी एनकैप्सुलेटेड वेल. जैसे कि ये स्पोर्ट्स ब्रा है, ओके, इसको शेप, इसको सपोर्ट, and it holds your bust. It should protect your bounce. It doesn't mean tight. It should protect your bounce and it should hold you well, where you are just confident even running a marathon. Sure. You know, when you think about men, कि आदमियों को क्या समझना चाहिए ब्रास के बारे में, right? Like, because you just literally ऐसा होता है, unless someone is married, if you are with your girlfriend or you know someone else, you just look at what bra they're wearing, like, ah, gee, it's a good bra, or like, oh, this is a very plain bra, you know, like you compare it to your own underwear, or like कि क्या है. Women always have interesting undergarment, always have had that. Men are like pretty standard. आदमियों को उसमें क्या होता है, ज्यादातर वो बॉक्सर के ऊपर रंग बिरंगे कपड़े बने, वो फूल बने होते हैं, you know, like it's not diversity per se. Yeah. But still, I think that जिन आदमियों, every man who has either a wife or a girlfriend will benefit from understanding something about bras. Like, you know, a common joke is that some men don't know how to unhook bras, right? Yeah. And that causes much agony and embarrassment in when they are, you know, engaged in foreplay or whatnot. But when it comes to just overall buying decisions for your girlfriend or for your partner or your wife, क्या जानना चाहिए आदमियों को? आदमियों को पहले उसकी राइट साइज जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे गूफअप होता है, वो गैस वर्क करते हैं एंड उनको वो डिज़ाइन और लुक में अच्छी लगती है, बट मे बी वो तुम्हारे पार्टनर का प्रेफरेंस नहीं है, नाइदर वो उसका कंफर्ट है. ओके, सो ये 3 चीज़ें प्लस ब्रांड कॉन्शियसनेस होती है, बिकॉज मैं कुछ यूज टू हूँ ब्रांड पहनने की और वो साइज मुझे जम गई है, और आप जाके उठा लाते हो कोई दूसरे ब्रांड से अच्छी लगने वाली, और वो ड्रॉअर में you look sexy in this, wear this. और वो मे भी आपको खुश करने के लिए एक बार पहन लेगी, लेकिन वो हमेशा ड्रॉअर में वैसे ही लाइंग होगी. एंड ये प्रॉब्लम मैक्सिमम जनता का है कि उनका एक ड्रॉ है जो दिखने में अच्छी है लेकिन उनको कभी पहननी नहीं है, और एक ड्रॉअर है उसमें जो 2 ब्रा होती है ना, वो उनकी बहुत फेवरेट होती है और वही वो 100 टाइम्स पहनते हैं. सो हम इस चीज से एनवायरनमेंट को भी बहुत ही बर्डन क्रिएट कर रहे हैं कि हम सब जमा करते जा रहे हैं एंड वी डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट. सो लॉट women have these issues as well. So I'm looking for a drive where all these unused bras goes to people who are not even privileged to wear a bra. So that is the next project that I want to work on. क्योंकि ये तुम रैंडमली किसी को भी गिफ्ट नहीं कर सकते हो कि चलो मेरे को दे दे, लेकिन उसकी तो वो साइज होनी चाहिए. सो इट्स अ लॉट ऑफ मिसमैच, बट आई वांट, देन दे सेड कि इट्स न्यू, टैग्ड इंटैक्ट है, बट मैं नहीं पहनती हूँ, आई डोंट नीड इट एनी मोर. सो एक तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए, बट तुमने राइट साइज में इन्वेस्ट नहीं किया. तो तुम्हारी बहुत सारी ब्रास जो ऐसे वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, बट एक राइट इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ों को. So for men, they should have a very honest conversation with their partner and not feel like कि ये एक तरह का smart gesture है कि मैंने guess करके सही ले आया, because they're going to be wrong. You're saying wrong, yes, right? उसकी वो स्टाइल नहीं होगी, आप उसके लिए कुछ लेसी ले आए हो, बट वो फंक्शनल है ही नहीं उसके लिए. जो वो एक बार पहनेगी, उसको तो ऐसा है ना कि यार मेरा रोज की जो चीज है वो मुझे अच्छी चाहिए, मेरी राइट फिट चाहिए, एंड दिस इज द वे आई वांट इट. Are bikinis somehow more comfortable than like regular bras? Bikini is just to show, feel nice, but it cannot be worn on a day-to-day. Acha, is it more uncomfortable? No, bikini basically is a swimwear, right? Beach wear. You just go on the beach, you wear bikini and you are done. But हम कपड़ों के अंदर तो बिकिनी नहीं पहन सकते ना. Correct. वो तो सपोर्ट भी नहीं करेगी. So it's an impractical way to like show off. Like it's not for your daily wear. Yeah, it's not for your daily wear. Okay. And what is this bra? This is your strapless bra. Acha.
This is how it looks. So strapless bra is basically a bra which can be worn without the straps. Okay. Because women, when they want to wear off shoulders or they want to wear halter necks, party wear, so क्या होता है ना, जब हम ऑफ शोल्डर पहनते हैं और यहाँ से कोई स्ट्रैप जाता हुआ दिखता है, गंदा लगता है. गंदा लगता है. हाँ. बट अगेन इट इज योर चॉइस कि तुम्हें गंदा लग रहा है तो यू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव, एंड इफ यू आर ओके कैरी इट ऑफ. Some women Nobody is going to come and tell you why are you wearing this kind, right? मैंने पर बचपन में देखा है ऐसा बहुत कि जैसे एज में बड़ी औरतें कई बार दूसरी जैसे लड़कियां जब जवान हो रही होती हैं, अरे तेरा स्ट्रैप स्ट्रैप दिख रहा है. ये समझ नहीं आया मुझे कभी. लाइक इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट how women amongst themselves negotiate shame and shamelessness together Yeah. by the virtue of कि आपका स्ट्रैप कितना दिख रहा है. दिख मुझे रहा तो है. ये भी याद है इनफैक्ट कि ऐसा मैंने देखा था कई बड़ी खासकर बूढ़ी औरतों को, नो ऑफेंस देम, उनका अलग जमाना होगा, राइट? हाँ. तो वो जो लड़कियों के स्ट्रैप दिखते थे वो उनको इमोरल माना जाता था कि इसके स्ट्रैप दिखते हैं ब्रा के, ये तो बहुत इमोरल है. हाँ. Has that gone away now? Yeah, it has gone away now. And now moms are really doing a good work. They are thinking about their daughters and getting them for fittings, because they always think what we suffered, we don't want our daughter to suffer. So now I feel that moms have evolved. Like for me, my mom was not evolved. So जो वो लाते थे वो हमें पहनना होता था और हम कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते थे. एंड दैट टाइम हमारा से भी नहीं होता था कि नहीं, आई वांट टू गो एंड अच्छा, बाय अ ब्रा. जो मन करा वो ले आया आपके लिए. हाँ, तो ऐसे कई सारी औरतों ने मतलब ऐसी जीवन of जिया. course, भारत में of course. कितने, अगर 150 करोड़ लोग हैं, मतलब अगर 75 करोड़ या 70 करोड़ औरतें हैं, तो उनमें से जो आपकी जनरेशन के लोग हैं उन्होंने सबने ऐसे ही करा है. Yes, most of the and स्वतंत्र बाइंग है ही नहीं मतलब. हाँ, स्वतंत्र बाइंग तभी था ही नहीं ना. और उस टाइम पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि काफी हस्बैंड्स भी अपने वाइफ के लिए ले आते थे. देख कुछ भी. यस, आपने ये मूवी देखा रॉकी एंड रानी? नहीं, मैंने नहीं देखा. नहीं देखा है तो उसमें एक शॉट है रणवीर सिंह का, आप वो देखना. ओके. और उसमें यही है, ब्रा ट्राइंग, वो अपने मॉम के साथ जाता है एंड देयर इज अ ब्रा ट्रायल हैपनिंग, एंड वहां पे उन्होंने वो टैबी को थोड़ा बस्ट किया है. एंड आई वाज वेरी ग्लैड दैट दे डिड इट ओपनली. So you said one thing for men is कि वो जाने की भाई they should have a conversation with their partner. And और क्या गलती not करते हैं? only think this garment in terms of sensuality, but as an important garment for a woman which supports her in her day-to-day life. Bra wearing is always a personal choice. People make their choices. Some people can openly make the choice of not wearing the bra at all because उनको वो struggle है ही नहीं. But जिनको struggle है, they can't give up wearing bras, especially in country like India. We are not that forward or westernized Sure. where we want to just go braless. छिछोरापन तो है, मतलब यहाँ बहुत ज्यादा ही है कि आप Absolutely. you want to, especially out in public. Like Mumbai is generally a safer city, but even then, Then I think women are able to. they just Understand. don't want to attract eyeballs. हाँ. That's why they want to look presentable. So that one garment definitely changes a lot of things. It gets the confidence back in you. Let's talk about marketing gimmicks. आपने confidence की बात करी. I'm a student of advertising and I used to watch this show called Mad Men. इसके अंदर advertising executives ऑफिसों में बैठते हैं और सिगरेट से लेके दारू से लेके गाड़ी सब बेच देते हैं, right? कैसे बेचनी है उनकी कला होती है. Cigarettes are like a sign of masculinity. कि आप आदमी हो. You know, I remember when Jackie Shroff was younger, he would sell Charminar की cigarettes. A real man smokes a Charminar. That was the kind of aesthetic, right? अब क्या होता है अगर आपको गाड़ी बेचनी है कोई महंगी, right? So you will have someone like a boutique actor, like विनोद खन्ना का जो बड़ा वाला बेटा है, that kind of guy, because he's just like right enough, and he will be starring in a Mercedes ad or BMW ad, someone like that. Or even Shah Rukh Khan would star in a Hyundai where it's this massy car but it's still luxury and premium. So everyone does it. तो कोई आदमी घर पे बैठा है सोचता है यार Hyundai की गाड़ी खरीदनी है, सोचता है ऐसे. And then if you think about क्या कहते हैं, I remember there used to be this super hilarious Lux Cozy ad that used to come. बड़े आराम की चीज़ क्या है जहाँ पे एक बंदर ने वो पहना होता है. It's a very sensual ad. And then Salman Khan also used to do it कि अगर आप ये वाला बनियान पहनोगे. This is like marketing around male garments has also existed. I don't know कि किस तरह की marketing exist करती है ब्रास के लिए.
अब तो बहुत सारी एड्स आती है, लाइक यू नो, एंड स्पेशली अभी फोकस वही है, प्लस साइज इंक्लूसिविटी, like you know, now we have bigger sizes and it will fit everyone and all that. And जब वो मॉडल दिखाते हैं, हाँ, वो भी मॉडल एक लिमिट साइज वाली दिखाते हैं, they don't show the whole model range, right? okay. And then finally when you order for self, and it's a disaster. So it's just that we get attracted to what we see. Hmm. So I feel most of the lingerie ads which happens for plus size, sometimes I feel they are gimmick. They really don't give solution to the problem. वो और किस तरह के मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं आपके हिसाब से बियॉन्ड द प्लस साइज, लाइक अराउंड मे बी feeling more sexy than comfortable? Does that happen a lot? Yeah, Like that happens a lot. for your partner or your boyfriend, they try to say, Yeah, some brands do that, but some brands also talk about the sizes. It's mix of all. But reality में वो नहीं है. Like बहुत सारी ads मैंने देखी है, and then मुझे ऐसा लगता है कि I will do a research on this product, and by the time that product is at me, I will ये जनता है ही नहीं जिसके लिए प्रॉब्लम है, और वो बोल रहे हैं कि ये हम सोल्यूशन लाए हैं जिनको प्रॉब्लम है. सो मतलब जैसे विक्टोरिया, जैसे कि वो पूरा प्रोडक्ट दिखाएंगे, बैंड दिखाएंगे, स्ट्रेचेबिलिटी दिखाएंगे, ये वो दिखाएंगे, एंड इट कैन फिट. लाइक जैसे कि बोल देते हैं कि एक्सेल, डबल एक्सेल सबको फिट आ जाएगा. अब तो हमने 7XL तक कर दिया है, बट वो जनता कहाँ जाएगी जो बस से अगर 7XL है पर वेस्ट से स्मॉल है, करेक्ट, वो क्या करेगी? या मुझे याद है जैसे औरतों के अंदर खैर एक बॉडी डिस्मोर्फिया होता ही है जब भी वो जीरो साइज मॉडल्स को देखती हैं, किसी और को देखती हैं कि यार विक्टोरिया सीक्रेट, आप देखते हो कि उनके मॉडल के जो शोज होते हैं वही सारे के सारे ऐसे होते हैं वेयर लाइक दिस अल्ट्रा थिन यूरोपियन वुमेन, Yeah. राइट, with small busts, very small waists, right, long legs, like taller, Taller. fairer. तो अब इंसान ऐसे सोचता है, जैसे हम एयरपोर्ट में बैठे थे उस दिन, एक बियर थी वहां पे, ब्रिटिश एम्पायर, पी रहे थे बियर, मैंने कहा ये क्या बियर है, इज इट सपोज टू मेक मी फील लाइक आई बिलोंग, लाइक सो इन दैट सेंस कि जो विक्टोरिया सीक्रेट इस तरह से इंडिया में मार्केट करता है, डज इट मेक वुमेन फील लाइक यार शिट आई एम नॉट लाइक दैट? ऑफ कोर्स ना, हम वैसे हैं ही नहीं ना, रियलिटी जनता तो कोई और है. मे बी दैट टीनेजर कैटेगरी को काफी फिट करती है, बिकॉज एक तो ब्रांड है, so a lot of people are brand conscious that I'm wearing Victoria's Secret. I don't wear any other bras, whether it's right or wrong. Okay. फर्क नहीं पड़ता. हाँ, फर्क नहीं पड़ता, because it is Victoria's Secret. So it's made its name. Okay, and for that category, it's really made its name. And उनकी bras में padding is the highest, which people like us don't need. Okay, and again, it's expensive to the core. And they are still doing the business. So what else do you have here? Then I have the fashion and a lacy bra like this, you know, where again it is the personal choice क्या है to wear. a lacy? So this Lacy is मतलब see-through? lace, see-through, thin fabric, printed design. So just to feel, I always advise women, just go for one feel-good factor bra. Like you should feel good in that. When you look in the mirror yourself, you should feel nice about it. Functional bras are like, you know, core colors like nude and blacks. Sometimes you would want to wear colors. So there is a category where, you know, bridal people would want to choose all lacy and colorful bras. But at the same time, they should be functional also. The fit has to be right. It's not just that you are wearing that for only that marriage period and then you don't wear it ever. Understood. अगर हम बात करें कि different styles of bras, different occasions, different कपड़ों के लिए होती हैं, if you can just go through a list of Of that. course होती है. जैसे कि हमने already products discuss कर लिए. T-shirt bra होती है जो molded और seamless होती है. This one right here. Yeah, this one like this, which is molded and seamless. So when you wear a figure hugging T-shirt, the lines are not visible. It's just seamless. Sure. Okay. And then you have the sports bra for your workouts or any high intensity workout that you do. Then you have the lacy and fashion bras. So it is your personal choice whether you want to invest or not, but you have to ensure that it fits right. Right. Then you have the strapless bra for all your party requirements, off shoulders, halter necks.
And then there comes a category where it's not a bra, but they are accessories. Like, if you want to wear a backless and don't want your bra to show off, then you have these boob tapes, nipple Yeah, we covers. see that. So this is a boob tape right here. Yeah, this is a boob इसको tape. क्या right there. pasties बोलते हैं? What do you call it? नहीं, pasties नहीं है. It is like a tape where you have to tape your bust in a way that it supports you, but from back it is very clean and neat. May I see it? So, Yeah. okay. I see. I have seen. Acha. I used to think this is used for physiotherapy purposes. Yeah, it does. So it's multi-purpose as well. Acha, but is it uncomfortable to take off? Yeah, it is. But if you use, proper oil, This apply is for some like super glamour, like glamour right? kind of a thing. And जो heavy bust है ना, उनके लिए ये बिल्कुल भी suitable नहीं है. So यहाँ पे भी बहुत marketing gimmick होता है, because online बहुत सारी चीजें ऐसे दिखाई जाती है, but वो Indian crowd को definitely नहीं suit करेगा, and they will not be No, comfortable. I'm sure this can hurt. Like this is probably like up Anne Hathaway or एक movie के अंदर आपको वो like you're walking down the stairs and you want to be the most gorgeous woman in the room. Straight. इस पे like are there heavy sales on this? Of course. And it's booming. In this last few years, this has gone crazy. Like ये एक particular product से लोगों ने अपना empire तो बना ही लिया है. क्या बात कर रहे हो? Yes, yes. Then you have these, bunny ups kind of a thing like this, where it is not a tape, but it will give you a nipple coverage, and when you push it up, it gives you a bit of support. But again, it doesn't work for D plus people. Oh, I've reached the limit of Grok 4 questions 2 hours. I haven't paid for it. Can you search? You have GPT in your phone. Just search boob tape sales numbers in India. Just search that. What is this material? This is silicone. Okay. And so it straps onto your skin naturally. इसके Yes. साथ. Yeah. इसके साथ. It holds you up. Crazy. All of these brands must be empires, huge empires. Yes, absolutely. It's like, And I want to tap this particular product for the women who are on the heavier side. Because heavier, ये तो कुछ है ही नहीं. ये तो कुछ है ही नहीं ना. It will not do anything for them. but is it like not, if they're wearing a dress that is like deep cut, is it not more revealing per se? Revealing, they are okay because that's how they want it, right? They want to wear a black backless. They want to wear deep cleavage. So, because for them, they look up to a lot of celebrities. How can they wear and we can't wear it? What would this cost? What is it called by the way? These are silicone bunny ups. Silicone bunny ups. Yeah. Okay. क्या So you cost होगी ये किसकी इसकी? It may be around 1,000 rupees. That's it. Yeah, and Smells again, funky. because it's all gum. And Acha, okay. again, this would be few wears, Huh. like 3 to 4 wears, I guess, if you handle it with care, and then you have to throw it. Then you have to invest in a new one. Like even in this tape, it's use and throw. This might go That's so around. crazy. Like using That may go around somewhere around 500 and 550 rupees. Oh my God. US 564.9 million in 2023. Global breast tape market. It is expected to grow about 859.6 million by 2034. अच्छा इंडिया कोई स्पेसिफिक नहीं है लेकिन एडिसिव टेप मार्केट ये है कि क्योंकि इंडिया में तो अभी शुरू हुई है ना लहर, और 3-4 नए ब्रांड्स आए हैं जो सिर्फ ये प्रोडक्ट्स को डील कर रहे हैं. that's crazy and women are buying this. Yes, I do personally sell them, but yeah, they are big companies funded. Here. I'll keep asking you for research. हाँ. Crazy. अच्छा funded companies हैं ये. ये सब funded companies है. They can afford, they can market. Strange. And so what is that? That ये डब्बा है इसके नीचे? उसके अंदर से ही. अच्छा ये निकाला है ठीक है. So वैसे बहुत सारी accessories है, like strapless penny है, but they want to show some good straps, diamond, pearls, वो भी available है. So this is all accessorizing, which ample of things are available. But जो main important चीज है, a right bra, which I always keep talking about, is still a problem in India. Understood. And see, when it comes to कौन सा material ज़्यादा comfortable होता है? Is there like a hierarchy?
देयर इज नो हायरार्की बिकॉज इलास्टिन तो होगा बिकॉज स्ट्रेचेबिलिटी और वो करने के लिए सो मिक्स फैब्रिक इज एब्सोल्युटली फाइन बट until and unless those fabrics are tested and approved fabrics Mm-hmm. but हमारे इंडिया में आई डोंट नो उतना टेस्टिंग इन प्लेस है क्या नहीं बिकॉज जो लोकल मार्केट से जो लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करते हैं वो लोग तो वहीं पे डाई कर देते हैं और वहीं पे बना देते हैं लोग फिर भी पहनते हैं Hmm. सो थोड़ा सा ये है कि कॉटन इंडियन वेदर के लिए सब कॉटन पहनने चाहिए बट आई एब्सोल्युटली से नो व्हाई बिकॉज कॉटन शेप थोड़े वेयर में छोड़ देता है Hmm. ओके बट अगर वो प्रोडक्ट राइट जगह पे प्लेस होता है वहां पे स्वेट इश्यूज आता ही नहीं है बिकॉज अगर तुम्हारा जो बैंड का सपोर्ट है अगर वो अंडर बस्ट में राइट तरीके से बैठे तो वहां पे स्वेट होगा ही नहीं पर अगर वो थोड़ा लूज है और नीचे जा रहा है सो योर बस्ट एंड योर वेस्ट स्किन जॉइंट्स ईच अदर एंड व्हेन देयर इज अ फ्रिक्शन वहां पे स्वेट भी क्रिएट होता है तो रैशेस भी होते हैं वहां पे Yeah, that's why जब आप heavy cardio कर रहे होते हो and you know women with bigger thighs and men with bigger thighs, if you don't wear supporters, you get that same problem, right? Where you Yes. get the thigh sweat and then it starts to be rashes. Rash. Can bras cause rashes? of course Not just here, but like around the breast Yes. as well. टू मच अराउंड दैट बिकॉज कभी कभी कोई इतना टाइट पहन लेते हैं कि वो सफोकेट हो जाए इंसान उतनी टाइट ब्रास भी लोग पहनते हैं जस्ट टू गेट दैट सपोर्ट कि चलो थोड़ा सपोर्ट हो जाए हमको बट दूसरे साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं उसमें So, very simplistic question. What is the difference between एक bra and panty and a lingerie? lingerie is a generic word in which lot of things come Okay. like bras your stockings your suspender belts The whole Eh, thing. the whole thing where the lace and innerwears are involved and every type of bras different types of bras bhi hoti hai balconette bra then full cup bra then push up bra so the all these categories come under lingerie Okay. And so maybe this is some kind of a misconception लेकिन पिक्चर में बोलते हैं oh जैसे आप देखते हो कि एक हीरो जाता है रूम के अंदर and his woman is waiting for him and she is wearing lingerie as opposed to कि मतलब different color की panties different color की bra which is perhaps not as in the mind's eye it's not as sexy so then that's what I'm asking what is that how is that distinctive क्या उसमें lace ज़्यादा होता है is it built as a set and sold like what's the idea yeah it is set and sold as I said कि you know stockings भी होता है such suspender belts होते हैं then bra होती है तो it's a complete set and everything is categorized into a lingerie and it's supposed to be like purely for sensuality yes okay not functional so do people give people lingeries a lot yeah especially young couples or who are going to get married वो कैटेगरी में ये ज्यादा सेल होता है it's not functional though not functional you can't wear it in your daily wear देखो when it comes to this there's this idea you wrote in the notes you said that your bra should fit your body and not the other way around could you please Yes. elaborate what you meant so as I said कि जितनी जनता की साइजेस नहीं है वो साइजेस में फिट हो रहे हैं तो हम उसमें जाके घुस रहे हैं but it has to be vice versa you have to have a bra for every body type that's the meaning of that yeah कि हमें उसमें नहीं फिट होना है ब्रा को हमें फिट होना है lately मैंने कुछ कपड़े टेलर कराए नॉट शादी के कपड़े जनरल पहनने वाले कपड़े एंड जब वो कपड़े मेरी बॉडी पे आते हैं आई फील लाइक कपड़े है ही नहीं इट फील्स लाइक आई एम ट्रैवलिंग थ्रू द वर्ल्ड सीमलेसली बड़ा लाइट लगता है राइट अब ये सब भी मैंने पहन रखा दिस इज ऑल बॉट फ्रॉम समवेयर यूनिक्लो की है ये मैंने जोधपुर में खरीदी थी द जीन्स इज फनली इनफ माई डैड्स उन्होंने मेरे को दे दी मेरे को सही लगी बट देन आई रियलाइज वाओ आई शुड एक्चुअली गो एंड जस्ट गेट एवरीथिंग टेलर्ड राइट इंक्लूडिंग like the jeans लोग किसी भी ब्रांड की जीन्स दे देते हैं but everyone knows Levi's is the champion of jeans they actually make great jeans jeans yes you're saying the same custom fitting doesn't happen in the bra world it's not taken as seriously yes absolutely what's the advantage of that custom fitting custom fit में
जैसे मैंने सब पॉइंट्स बोले हैं, आपको फिट मिलेगा, कंफर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एंड आपके जितने हेल्थ इश्यूज है वो आपके प्रिवेंट हो जाएंगे। और क्या चाहिए? बढ़िया, ऑसम। करंटली इंडिया के अंदर व्हाट इज द टिपिकल ब्रा बाइंग एक्सपीरियंस फॉर अ वुमेन? कहने का मतलब कि जितने भी आपके पास कस्टमर्स आते होंगे, कितनी % रफली औरतें दुकान से जाके ब्रा या पैंटीज या लॉन्जरी खरीदती हैं, और हाउ मेनी ऑफ देम बाय ऑनलाइन? जब से ऑनलाइन का दौर आया है, अभी काफ़ी लोग ऑनलाइन बाय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक फिट एक्सपीरियंस शायद स्टोर्स में कर लिया है, तो उन्हें एग्जैक्टली पता है कि मैं ये और ये स्टाइल और साइज हमेशा खरीदती हूँ, सो वाई गो अगेन एंड अगेन, इसलिए मैं इसको ऑनलाइन ही बाय कर लेती हूँ। अगर वो डिससेटिस्फाइड है तो वो डिफरेंट ब्रांड्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, एंड ऑनलाइन अभी एकदम इजी हो गया है ना, सबको अपने घर के कंफर्ट पे सब कुछ ट्राई करना है। अगेन गोइंग इनटू अ स्टोर एफर्ट्स है वो जाने के लिए, करने के लिए। फिर भी देर आर बिग ब्रांड स्टोर्स हु आर देयर अक्रॉस पैन इंडिया, इट्स ईजियर, बट सर्टन ब्रांड्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह तो सब ब्रांड्स प्रेजेंट नहीं है। सो ऑनलाइन उनको वो ऑप्शन देता है कि मैं ये ट्राई करूं, बिकॉज उसमें इजी एक्सचेंज एंड ये, बट वो एक्सचेंज के दौरान भी सेटिस्फैक्शन 100% नहीं होता, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला नहीं होता। क्योंकि आप ऑनलाइन जाओगे और वहाँ पे एक कैलकुलेटर दिया गया होगा जहाँ पे आप अपने मेजरमेंट्स डालोगे और वो एक साइज थ्रो कर देगा जो वो ब्रांड के लिए एप्लीकेबल है। और लोगों के दिमाग में ऐसा है कि मेरी साइज 34B है या D है, तो वो हर टाइम कोई भी ब्रांड में जाएंगे और वही सर्च करेंगे। सो एक तो वो प्रोसेस को बहुत डिले कर देता है, एंड एक्सचेंज में तुम 1-2 बार कुरियर पिकअप एंड ऑल दैट, एंड यू रियली गेट फ्रस्ट्रेटेड। बट फॉर सर्टेन पॉपुलेशन इट इज बिट इजी, बिकॉज उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, because if they are not heavy and they are very slim, so that category they can buy from anywhere, कहाँ से भी खरीद कर सकते हैं। बट एक कैटेगरी के बाद it is a real challenge, so they really have to go वहाँ जाके अपनी फिटिंग करा के ट्रायल करके फिर लेना होता है। एंड सेल्स गर्ल तो अपना काम करती ही है, क्योंकि उनका भी टारगेट होता है, उन्हें वो बेचनी है, एंड वो बोलते हैं मैम यही है आपकी साइज़, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि यही आपकी साइज़ है, एंड हम मान भी लेते हैं, बिकॉज मेरे पास तो ऐसे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने बहुत सालों तक रॉन्ग साइज़ पहनी है और उनको उसका रेपिकेशंस बहुत हुआ है। किसी को डेंट हो गया है शोल्डर में, एंड कोई इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि इंडियन मार्केट में क्यों नहीं हमारी साइज़ बनाई जाती है, एंड इतने सालों से हम मिसगाइडेड है। सो वहाँ फिट एक्सपर्ट का रोल आता है, जहाँ पे मैं अपना रोल प्ले करती हूँ एंड उनको सही जगह पे ले जाती हूँ, बिकॉज सम पीपल थिंक कि मुझे शैल आई गो फॉर ऑपरेटेड, गो अंडर द नाइफ, because I can't. Really? So you're saying women who are very well endowed or have huge breasts have a difficulty in finding a size? Absolutely. But कुछ alternatives तो exist करते होंगे market में, like you know, वो क्या है? What is that? I think आपने Instagram पे share करा था that whole whatever Kusha Kapila has launched, which is sort of like a replacement for undergarments for women. नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बहुत ही बेसिक रेंज लॉन्च की है जो ज़्यादा फोकस शेप वेयर पे कर रही है। Okay. शेप वेयर तब आता है when you are already sorted with your lingerie, but shapewear is basically under the tight clothing, shaping you up, not showing the bulges. It's like a tummy tucker. Yeah, kind of that, shapes you up in kinds of clothes, and uska target audience is not those busty women. Sure. Okay, so it's easy and they are happy with what the product is doing with them, but majority of people are still struggling right now. अभी भी struggle कर रहे हैं लाइफ में कि साइज क्या होता है इंडिया में। मेजरमेंट, जैसे कि मैं अभी आपको एक बोली हूँ, 34 एक बैंड साइज होता है जो सर्कमफरेंस होता है, और कप्स जो होते हैं जो बस्ट को कवर करते हैं, जैसे कि C, A, B, C, D, D एंड ऑन, अगर वो क्राफ्ट राइट ना हो, सो देर इज टोटल मिसमैच सपोर्ट में। इंडियन ब्रास क्या करती है
कि अगर आपकी साइज फॉर एग्जांपल 34 है बट आपकी बस्ट थोड़ी ओवरबोर्ड है या ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, आपको 36 दे देंगे ताकि वो आपको वो एक रीजनेबल बस्ट में कवरेज दे दे, बट बैंड तो लूज हो गया ना Sure. उस चक्कर में. So then it's always falling down. या एंड ग्रेविटी विल डू द जॉब. ग्रेविटी तो अपना काम करती है, तो वो पूरा प्रेशर शोल्डर पे आ जाता है. और अगर शोल्डर पे आ गया तो यहाँ का पूरा सर्कुलेशन टॉस पे जाता है, तो इससे कभी कभी शोल्डर पेन, नेक पेन, हेडेक्स होते हैं. Sure. कभी कभी बैक पेन भी होता है. Yeah, women who are generally busty women complain of all kinds of back pain and shoes. Yes, absolutely. And end of the day, they are so frustrated that they don't want to wear it itself. But क्या ये एक गारमेंट ऐसा है ना जो राइट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए. When we talk about other garments like a shirt or a kurta or something like that, which is easier to buy, very not difficult It's to craft. outerwear. It doesn't It's matter. outerwear. आधा इंच लूज भी हम एडजस्ट कर लेते हैं, आधा इंच हम टाइट भी एडजस्ट कर लेते हैं. लेकिन एक ब्रा जो चीज है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए. नाउ एक एग्जांपल और भी दूंगी. अगर आपका जूता आधा इंच छोटा या बड़ा होगा, आप एडजस्ट कर पाओगे? आप 10 और साइज ट्राई करोगे, जब तक वो एक वॉक करने के टाइम आपको कंफर्ट नहीं आया तब तक आप उसे बाय नहीं करोगे. इनफैक्ट चाहे आपको सेल्समैन कुछ भी बोले कि थोड़ी देर में जूता खुलता भी है, आप सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन आप लगते हो मेरे पैरों पे काट रहा है. हाँ, काट रहा है, एब्सोल्युटली. बट ब्रा ऐसी चीज है ना कि वो सेम लाइक योर शूज, यू कांट एडजस्ट टू टाइट, यू कांट एडजस्ट टू लूज. वो पूरा टॉस पे चला जाता है. एंड हेल्थ तो प्रायोरिटी है, और इवन लुक वाइज वो पूरा इट गिव्स यू अ डिफरेंट. सम पीपल आर शाय कि मैं ये कपड़े नहीं पहन सकती, मैं ये शर्ट नहीं पहन सकती, आई वॉन्ट टू वेयर बट आई कांट. एंड राइट नाउ प्लस साइज इज booming. Lot of brands are making it inclusive size, but this is one category which no one is tapping right now. What is basically, अगर हम बात करें जो एक फैक्टर होता है कि एक औरत का क्या डिसीजन है टू बाय अ ब्रा, लाइक क्या क्या फैक्टर्स जाते हैं इसके अंदर? The most important factors is the fit, support, the style, the comfort, and then the occasion that she wants to buy for. Because for every occasion there is a different bra, the fabric, and how active and comfortable she is throughout the day wearing that, and the price. Okay, so let's talk about price ranges. Yes. As I was doing some preliminary research, I was asking many friends ki what is typically आप लोग क्या खरीदते हो? Now as a man I remember दिल्ली में एक mall है Select City Walk. Select City Walk में the first time I saw two major brands emerging. And mind you, Select City Walk is in South Delhi, so उस time के हिसाब से creme de la creme population के लिए उन्होंने वो brands लाए हुए हैं. Victoria's Secret was one brand, and La Senza is another brand that I saw. That is my only understanding of it. So from a spectrum कि बिल्कुल entry level brands कौन से होते हैं, high end brands कौन से होते हैं, can we name all of them? Entry levels में all Indian brands which are there, जैसे कि बहुत सारे नाम है ऐसे तो, बट जस्ट ऑफ हैंड जो पहले लोग पहनते थे लाइक ट्राइलो, सोनेरी, and you know, all those Price? Indian manufacturing, they would right now range between 500 to 600 kind of a thing. And then there are little premium ones like Anamore, Amante, Triumph, but again they are international brands, but now they are mass manufacturing it for India. So they have tapped a good market. And then more than that, Marks and Spencer, because the category which wears Marks and Spencer, that really understands कि fit कैसा होना चाहिए. बट अगेन क्या है ना कि जो मार्क्स एंड स्पेंसर का कलेक्शन इंडिया में है और जो अब्रॉड में है उसमें वास्ट डिफरेंस है. सो क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांड्स इवॉल्व हो रहे हैं डे बाय डे. कोई नया ब्रांड आ रहा है, कोई लॉन्च कर रहा है, लाइक अभी नेकेड बाय नायका है, नायका ने अपना पर्सनल लेबल लॉन्च किया है. सो लॉट ऑफ पीपल हु आर लॉन्चिंग. बट क्या होता है ना, एंड ऑफ द डे सब आपस में एक दूसरे को कंपेयर करने में लगे होते हैं कि इनकी कौन सी स्टाइल अच्छी चल रही है, तो हमें भी कुछ सिमिलर बनाना चाहिए. एंड वो चक्कर में उसके बियॉन्ड कोई सोच नहीं रहा है कि व्हाट अबाउट द पीपल जो ये कैटेगरी में है.
अगर ये 4 ब्रांड सिर्फ एक लिमिटेड साइज मैन्युफैक्चर कर रही है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोल रही हूँ 80% ऑफ द वुमेन अगर गलत ब्रा पहन रही है, तो फॉर एग्जांपल इंडिया में 20 to 30 साइजेस बनती होगी, बट रियलिटी में अगर हम ईच बॉडी टाइप को काउंट करें, मोर देन 120 साइजेस है। ओके, तो क्या हो रहा है, जो ये 120 साइजेस है उसमें से जो वो 80 लोग हैं वो भी ये 20 साइजेस में फिट हो रहे हैं, एंड दैट्स हाउ द स्टैट्स कम्स। Everyone is trying to fit into the standard size. स्टैंडर्ड साइज, हाँ. कोई एडजस्टमेंट कर लेता है, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, और कोई जो ज्यादा स्मार्ट है वो एटलीस्ट गूगल करके चेक करता है, तो उन्हें मैं मिल जाती हूँ। Of course. Just for curiosity's sake, what could be the most expensive bra ever sold, or right now, सबसे ज़्यादा महंगा? How much money can you drop on a bra at a single point? अगर वो आपको राइट सपोर्ट, राइट फिट, राइट कंफर्ट Hmm. देती है, सो आई फील पीपल शुड ब्लाइंडली इन्वेस्ट, Okay. एंड द रीजन इज, फर्स्ट वो कपड़ा आपका सेकंड स्किन है, Hmm. ओके, एंड आप उसको डे इन एंड डे आउट पहनते हो, Sure. and if the quality is good and if you have really invested, any bra can last between 6 months to an year. तो आप अगर कॉस्ट पर वेयर देखोगे ना, तो एकदम पीनट्स होता है। Hmm. वो स्टार्टिंग में पिंच लगता है, सबको लगते हैं कि एक्सपेंसिव ब्रास है, बट एक्सपेंसिव ब्रास क्यों है? बिकॉज वो बहुत ही साइंटिफिकली बनाई गई होती है। इट्स द लेबर ऑफ लव, क्योंकि बैकएंड में उसका इतना काम जाता है। इट इज नॉट लाइक अ स्ट्रेट थॉट के ये इसका फर्मा है, कट करो बना दो, बट एवरी बॉडी टाइप की क्राफ्ट को बनाने के लिए द लेबर वर्क इज इन्वॉल्व इज वेरी हाई, एंड दैट्स व्हाट यू पे फॉर। अगर आप नॉर्मल 10 ब्रा खरीदते हैं, तो ये 3 ब्रा खरीदो Okay. जो आपकी बॉडी को डैमेज ना करे, जो आपके इमेज को डैमेज ना करे। सो कॉस्ट पर वेयर, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि 4,500 से 5,000 की अगर ब्रा होती है, Hmm. उसको साल भर पहनते हो, तो आपका कॉस्ट क्या आता है, आप कैलकुलेट करो, कुछ भी नहीं आएगा. कुछ भी नहीं आएगा। एग्जैक्टली और दूसरी ब्रास जो हमें तकलीफ दे रही है, हम फिर भी पहन रहे हैं बिकॉज वो अंदर है, कौन देख रहा है काइंड ऑफ। Hmm. सो एक कैटेगरी वो भी सोचती है कि अंदर ही है, बाहर भले लाखों का ड्रेस पहना हो, बट अंदर भले कुछ भी पहना हो। सेम बात है, राइट? इट्स लाइक लोग बहुत $1 million एम्पायर बना लेते हैं, लेकिन सबसे सड़ी कॉफी पीते हैं 10 रुपए वाली. सो समटाइम्स वो ये चीज के लिए सोचते हैं, तब मैं हाँ. उनको ये कैलकुलेशन करके बताती हूँ। और अगर कुछ डैमेज हो भी गया है, तो तुम डॉक्टर की विजिट तो डेफिनेटली काटोगे, तुम डॉक्टर्स की फीस भरोगे, तुम फिजियोथेरेपी कराओगे क्योंकि तुमको शोल्डर पेन है, Hmm. तुमको नेक पेन है, बट ये नहीं रियलाइज करता है कि एक प्रॉपर गारमेंट ये आपके सब चीजें चेंज कर सकता है। एंड मेरे पास ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स हैं और लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं जहां विमेन आर कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट। Hmm. मैं आपसे शेयर भी कर सकती हूँ जहां लिटरली पीपल ब्लेस मी एंड गो कि यू आर गॉड सेंट पर्सन। Sure. So I have lots of live examples if you would want to listen. If time permits, I will talk about it. Sure. I did look up the most expensive bra. It was worn by Giselle Bunchen, the model, not on the runway. It had over 1,300 gemstones, 300 carats of Thai rubies and diamonds set in 18 karat gold. It was valued at $15 million 2000 में. So वो 2000 की बात है. That's 2000, the year 2000. Right now, roughly, what could be in retail fashion that people can go buy? What could be the most expensive bra? In Indian market, Hmm. somewhere around 6 to 7,000 because Victoria's Secret is the maxed price bra in India, Okay. but it still doesn't cover the secrets of other women. सिर्फ विक्टोरिया का सीक्रेट कवर हो रहा है. हाँ, So typically, let's just say let's a middle class woman का example लेते हैं, right? Maybe a middle class woman, lower middle class, upper middle class, depends on एक tier 2 city, lower middle class. How many bras would she typically own? she will own around 2 to 3 bras. That's it, That's it. and Because then replenish, refresh. yeah, yes, because उनके लिए वो एक तो अफोर्डेबिलिटी भी होती है, एंड सेकेंडली वही है कि अंदर है, कौन देख रहा है काइंड ऑफ, सो उन्हें चल जाता है एंड उनको इमेज की पड़ी नहीं होती बिकॉज दे माइट नॉट बी सोशल, दे माइट नॉट बी गोइंग आउट, बट अगर उनको तकलीफ है ना,
तो जो चौल में रहने वाला इंसान है ना, वो भी ये 5,000 की ब्रा खरीदेगा, क्योंकि मेरे पास वैसे भी बहुत लोग हैं, बिकॉज वो लोग सफ़र कर रहे थे। उन्होंने I had one example of a lady who called me so many times, and I definitely have a charge of consultation because I invest my time, and we have home fitting service in Mumbai. So उन्होंने बहुत हिंदी में मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप ये है, बोलते हम गरीब है, हमारे पास ये नहीं, बट मुझे बहुत तकलीफ है, आप एक बार आपका सजेशन या आपका गाइडेंस दोगे। एंड जब मेरी फिटर गई फिट करने के लिए, और जब उन्होंने वो ब्रा पहनी, उन्होंने बोला मुझे ऐसी रिलीफ कहीं लाइफ में नहीं मिली है। एंड वी वेव्ड ऑफ द कंसल्टेशन फॉर दैट लेडी, बिकॉज आई फेल्ट कि ठीक है, डिप्राइव्ड है, आई कैन डू दैट लीवे, बट एटलीस्ट आई हैव हेल्प्ड विद द राइट ब्रा। सो आपके हिसाब से जयश्री जी, व्हाट इज लाइक द, आपने बोला रॉन्ग फिट वाली दिक्कत है, राइट? बट if I think about it, to my experiences, having seen female family members going to buy bras and lingerie, एक तो बड़ा टैबू होता था। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, I'm talking about 2004, 2005, right? Around that age, आप अपने घर वालों के साथ जाते हो या अपनी मम्मी के साथ भी जाते हो for that matter, right? And क्या होता है, आप दुकान में जाते हो तो ऐसा होता है कि when you don't make your own clothing decisions, आप छोटे होते हो, भाई आपके लिए 4-5 अंडरवेयर खरीद ली जाती हैं, बनियान खरीद ले जाते हैं एक साथ ही। ये तो वो वाला जमाना था जब चिनमुन और ऋतुवेद्स भी नहीं आया था, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट टियर 2 फरीदाबाद व्हेयर आई ग्रू अप। एंड तो जैसे जो होगा, या मतलब कोई भी ऐसे, या रमन मार्ट, ऐसे लोकल जो रिटेलर्स होते हैं अपने अपने वो बेचते हैं। तो जब कोई औरत एक ब्रा खरीदने जाती है, दैट होल थिंग रियली, इवन नाउ आई फील लाइक व्हाट एन अनकंफर्टेबल थिंग टू गो थ्रू एज अ वुमन। यस, क्योंकि आदमी होते थे सारे के सारे। एब्सोल्युटली। अब आप उसको कुछ भी समझ लो, ये समझ लो कि नेसेसिटी है, ये समझ लो कि भाई वो आदमी अपनी तरफ से टू देयर क्रेडिट बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे, और बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करने देते थे कि मतलब मैम आपकी हम कोई स्पेस इन्वेड कर रहे हैं, बट स्टिल वो एक ऑकवर्डनेस रहती थी ऑफ कोर्स। और आप देख रहे हो बच्चों की, और एक आपके घर की औरतें नहीं है, सभी औरतें आ रही हैं, सभी औरतें अनकंफर्टेबली बात कर रही हैं। इट्स लाइक गोइंग टू द केमिस्ट and buying a condom is way easier than trying to buy a bra. So how has that changed? This, उस टाइम तो होता था आदमी आंखों से साइज करता था, आपको क्या आंखों से साइज करता था, एंड वो सीधा बोल देता था कि मैम आपको 32 नहीं 34 आ जाएगा आपको, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट होता था। फिर वो तो प्रोसेस होता था कि तुम जाओ घर पे ट्राई करो, फिर नहीं आया तुम वापस उसको जाओ बोलो नहीं मुझे ये फिट नहीं आया, तो वो भी एक टीडियस प्रोसेस तो था ही था। बट हम अभी बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि अब ब्रांड्स इटसेल्फ ने स्टोर्स डाल दिए हैं। पहले क्या होता था कि वही आदमी के पास 10 ब्रांड्स हो जाती थी, वो एक मल्टी ब्रांड छोटा सा स्टोर लेके बैठता था जहाँ पे ऑल रनिंग ब्रांड्स का स्टॉक उसके पास होता था। तो अगर आप एनामोर के लॉयल हो आप वो पहनोगे, आप ट्राइम के लॉयल हो आप वो मांगोगे। बट अब जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग आ गया है तो वो और लाइफ इजियर हो गई है। सो एटलीस्ट पीपल जो शाय है एंड नहीं ओपन अप हो पा रहे हैं, वो उनको वो ऑप्शन तो डेफिनेटली मिला है। और ये रेवोल्यूशन से तो मैं बहुत खुश हुई थी कि एटलीस्ट इंडिया इज इवॉल्विंग। खाली एक चीज़ जो स्टैग्नेंट सी पे है जब से मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि ये चीज़ मैंने 2009 में स्टार्ट करी थी जब किसी ने ब्रा के बारे में सोचा भी नहीं था। एंड मुझे लगा था कि नहीं ये सेगमेंट में आई वांट टू इन्वेड, तो इन्वेड कर चुकी हूँ, सीख चुकी हूँ, सब पता है, एक रनिंग बिजनेस है, बट हर एक जनता तक अब तक नहीं पहुंच पाई हूँ। एंड मे बी आपके थ्रू थोड़ा मैं और विमेन को एजुकेट कर पाऊँ, वो मेरी उम्मीद है। बट या हम काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं, और ब्रांड्स ने जो स्टोर्स डाले हैं वहाँ पे भी सेल्स गर्ल्स है। सो थोड़ा इजियर हो जाता है उनके साथ डिस्कस करना कि अरे मुझे यहाँ से टाइट हो रहा है, मुझे यहाँ से बल्ज हो रहा है, या मुझे शोल्डर में नहीं समझ में आ रहा है। तो एटलीस्ट दैट गर्ल्स डेफिनेटली हेल्प। पर वो गर्ल की भी तो एक लिमिटेशन है ना, कि अगर ब्रांड ही ये इतनी बना रही है, वो देख भी रही है कि भैया ये तो रियल बात है और ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन था इनके लिए, बट ये अभी हमारे पास नहीं है, तो वो उनको बोलती कि मैम आप यही पहन लो, इसमें थोड़ा सा आप एक वो ट्रिक्स दे देते हैं कि एक्सटेंशन लगा लो, क्योंकि एक छोटा सा एक आता है जो ब्रा की थोड़ी साइज बढ़ा देता है। Before we end, is there anything you would like to say about, I guess like for me today has been quite an education in the bra market. मैंने सोचा नहीं था कि मैं आप इतने सारे nuances point out करोगे कि ये इतनी विचित्र दुनिया है,
on the outside you're just like, yeah, whatever, you know, bra and panty. मैं चाहूँ तो पूरी रात आपसे बात कर सकती हूँ और बहुत सारे पॉइंट्स जो अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स है दिल में बट वो नेचुरली ऑर्गेनिकली आएंगे हाँ, बट मे बी इफ वी हैव अनदर कॉन्वर्सेशन sure, I mean, शेयर विद यू sure. बट मैं तो सब औरतों को यही बोलना चाहूंगी कि राइट फिट ब्रा का एक बार एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए एंड आई एम देयर टू हेल्प देम Mhm. वो एक डायलॉग भी मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मुझे कुछ तो टैगलाइन चाहिए था जस्ट टू यू नो अट्रैक्ट आई बॉल्स और समथिंग लाइक दैट जैसे वो डायलॉग था मुझे हो तो नथुलाल जैसी वरना न हो Right. सो ब्रा हो तो राइट फिट हो वरना ना हो Sure, fair enough. Awesome. Thank you so much for your time. Thank you for Thank you. I am really, really glad that, you know, as a man, this is the first time who's approached me for lingerie, and this is what I want to again tell the whole world. I think you're the first one who did this. I think no one has done a podcast on lingerie. And I'm really, really surprised. And I was having when you sent a message on this, and I was having a joy dance. I said कि किसी ने मुझे नोटिस ज़रूर किया है मैं बोली जो मुझे जिनको ज़रूरत है वो मुझे ढूंढता है गूगल करके बट दिस इज़ समथिंग रियली दैट आई वांटेड एंड मैंने जितने इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया है दे हैव ऑलवेज आस्क्ड मनी इन लैक्स sure. and maybe couple of them I have paid, but that impact was not there because the approach was very different. And ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स यही चीज को लेके चिल्ला रहे हैं मैं आपको इतने पोस्ट अगर टैग कर दूं जहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे लिए कुछ क्यों नहीं बनाया जा रहा है और जैसे ही कोई इन्फ्लुएंसर लॉन्जरी के ऊपर कोई रील बनाता है उसके अंदर लाखों मैसेजेस होते हैं वेयर टू बाय हाउ टू गेट दिस प्रोडक्ट प्राइस प्लीज यू नो बिकॉज वो एक इन्फ्लुएंसर है और हम उनको देख के हमें लगता है कि अगर इसने बोला है ना तो ये सही होगा और जाके एंड ऑफ द डे वो यही 3-4 ब्रांड्स को टैग करते हैं जो उनको पे भी नहीं करते हैं Sure. सो there has to be some revolution here that right people should be approached at the right time. Sure. I have like honestly saying मेरा कोई personal कभी मैं bra नहीं पहनूंगा. Right? That is never that's gonna happen. Yeah. Maybe as a joke, maybe I'll do it, but I just literally thought हम लोग जैसे मैंने आपको बताया हम चेन्नई में थे हम जा रहे थे मैंने कहा क्या it just strike my head like you know like if we do a podcast on say jeans that could also be an exciting one right because Yes. but then again it's like it's just one of those things like sanitary pads and bras it's purely औरतों की दुनिया मतलब आप Yes. उसके अंदर ऐसा है कि आदमी ट्राई कर सकते हैं कि हाँ हम जानना चाहते हैं हमें जागरूकता है जिस पर वो बोलते हैं ये इनकी अपनी दुनिया है कि भाई विस्पर अल्ट्रा आ रहा है या स्टे फ्री आ रहा है कौन सा आ रहा है it's more designed purely and marketed to women. Yeah. Same for bras. But I just thought that if 50% of the population does it, one should at least know. You know, Yes. next time when two women are discussing, she just bought an XYZ bra. At least I will know what is happening. You don't have to Yes. sit down like, कि हाँ क्या हो रहा है. And besides, ये जो आपने problems point out करी, जो आपको पता भी नहीं था. मुझे पता देखो मुझे पता है क्या क्या मुझे ऐसा पता है कि आदमी और औरतों में बहुत बुनियादी फर्क होते हैं बायोलॉजिकल. In my observation, women are constantly holding their pee far longer than men. आदमी को जहाँ मन करता है वहाँ जाके चाहे देश में कोई भी लॉज हो अपना अपना he can take a piss, right? Women are nursing more migraines, more headaches, all of that all the time. Lots of women are just sitting with you smiling and then having horrible back pain, Yes. right? And वो वहाँ बैठी और आप बोलोगे कि क्या है कैसे है, right? And you won't know what she's going through. A fourth is of course, women could be either menopausal and having mood swings or having her periods, right? Absolutely. Yes. So it's all these things that are unique to a woman's world that a man is not privy to or doesn't care. So I figured एक attempt करते हैं, but इसीलिए मैंने आपको reach out करा because you literally are in the bra industry and you necessarily are not trying. I'm not your customer, and you're not trying to sell a bra to me, and Yes, you're a bra absolutely fitting not. expert. So And it's you're like a masterclass. just as an educative perspective, and maybe through this, some people will learn some information at least. Sure. Because मैं बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आदमी ये बहुत ही जल्द समझ जाएंगे बिकॉज अभी औरतें भी समझ रही है इंडिया में
अभी तक वहाँ अवेयरनेस क्रिएट करने की ज्यादा जरूरत है देन मेन, बट या कहीं ना कहीं कुछ मेन अगर सीख जाए तो दे कैन फर्दर check with their wife, girlfriend, and if they are thinking about gifting them someone, definitely take an advice and then buy. 100%, yeah. If they want to give, let them gift a consultation and then rather that girl choose what she wants to buy. Yeah, 100%. Jayashree ji, thank you so much for your time. And Thank you. where can people follow your work? Where can people Instagram? Instagram, yes. What is it? Kazaro_India. Kazaro_India. So we'll add that here in the description. And yeah, thank you for this masterclass on bras. अब देखते हैं क्या होता है. All right. बहुत कुछ अच्छा होगा. Awesome. Thank you.